टू फाइंड क्यूब्स यूजिंग यवदनम सूत्र। इस मेथड में कुछ टर्म्स हैं तो पहले वो देख लेते हैं। बेस ये 10 की पावर n की फॉर्म में होते हैं। n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बेस क्या होते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, दैट इज 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। किसी नंबर का बेस कैसे निकालते हैं हम? देखते हैं उस नंबर के क्लोजेस्ट कौन सा बेस है, वही उस नंबर का बेस होगा। कंफ्यूजिंग? एग्जाम्पल लेते हैं। चलो 19 है तो इसकी क्लोजेस्ट कौन है 10, तो 19 का बेस हो जाएगा 10। अब 874 है तो देखो उसकी क्लोजेस्ट कौन है 1000, तो 874 का बेस हो गया 1000। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 55, देखो वो 10 और 100 के बीच में आ रहा है तो उसका बेस 10 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं होगा, आपकी मर्जी आपको कौन सा लेना है। वैसे 19 का बेस 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो हमने वो क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर वो ज्यादा हम लेंगे ज्यादा दूर का तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। इस वजह से हमने पास वाला लिया है तो हमारी कैलकुलेशन इससे इजी रहेगी। ओके, अब डेविएशन ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है गिवन नंबर जो हमें नंबर मिला है माइनस उस नंबर का बेस। ठीक है, वही एग्जांपल ले लेते हैं 19, तो उसका बेस कितना था 10, डेविएशन क्या हो जाएगी फिर? गिवन नंबर है 19 तो 19 माइनस 10 दैट इज 9। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ 15, तो इसका बेस कितना है 15 का? नियरर कौन है 10, तो इसका बेस हो जाएगा क्लोजेस्ट जो है इसका 10 है तो इसका बेस 10 हो गया। ठीक है, अब यवदनम सूत्रा से जब हम क्यूब्स निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, क्या है? g प्लस 2d, यहाँ फिर सेपरेटर, फिर 3d स्क्वायर, फिर सेपरेटर और ये d क्यूब। g क्या है यहाँ पे? गिवन नंबर, और d है डेविएशन। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या हो गया 15 और डेविएशन का फॉर्मूला होता है g माइनस बेस, g गिवन नंबर है दैट इज। ठीक है, तो 15 g की जगह रख देंगे और बेस क्या है 10, तो 15 माइनस 10 दैट इज डेविएशन हो गया 5। अब g की जगह 15 रखेंगे, d की जगह 5, तो 15 प्लस 2 इंटू 5, सेपरेटर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, सेपरेटर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 टू 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 3 इट इज 75, और 5 टू ज 10 प्लस 15 इट इज 25। अब हमें देखना है हमारी बेस में कितनी जीरोज है, एक ही जीरो है। अभी यहाँ पे देखो हमारी एक ही जीरो होंगी तो जितने भी सेपरेटर्स के बाद होंगे, लेफ्ट मोस्ट 25 है उसे छोड़ दो, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को नहीं देखेंगे, बाकी राइट में जितने भी पार्ट्स होंगे वहां देखेंगे। तो क्योंकि बेस में एक ही जीरो है तो वहां पे भी एक ही डिजिट होनी चाहिए। बेस में 2 जीरो होंगी तो राइट जितने भी है फिर वहां पे 2 डिजिट होंगे। तो हमें देखना है बेस में जितनी जीरो होंगी उतनी ही हमारी डिजिट्स होंगी राइट साइड्स में। ठीक है, लेफ्ट नहीं देखेंगे बस राइट में देखेंगे। तो 25 को छोड़ देंगे, 75 और 1 टू 5, ये 1 टू 5 में 3 डिजिट्स हैं, 75 यहाँ पे 2 हैं, एक ही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे 1 टू 5 है इसका 5 वहीं रहने देंगे, 12 को 75 के पास भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 12 दैट इज 87। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, एक ही चाहिए, तो 8 को हम 25 के पास भेज देंगे, तो 25 प्लस 8 दैट इज 33। तो 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ 998। ठीक है, तो इसका बेस कितना होगा? क्लोजर कौन है 1000 है। ठीक है, तो इसका बेस हमने 1000 ले लिया। ओके, अब वही फॉर्मूला है जी, यहाँ गिवन नंबर क्या है 998 और डेविएशन होता है 998 गिवन नंबर जो होता है माइनस बेस, बेस कितना है 1000, तो डेविएशन हो जाएगा -2। कोई इश्यूज नहीं है, उसे पॉजिटिव मत कर देना, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो 998 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, सेपरेटर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, सेपरेटर -2 का क्यूब। तो -2 का क्यूब क्या होगा -8, -2 का स्क्वायर होता है 4 दैट इज 4 इंटू 3 इज 12, और 2 इंटू -2 तो 4 हो जाएगा, सॉरी -4, और 998 -4 इज 994। ठीक है, अब यहाँ देखो राइट साइड में, अब क्योंकि नेगेटिव नंबर तो ऐसे नेगेटिव नहीं आ सकता ना क्यों, राइट? इस वे में मतलब अगर हम देखें तो एक डिजिट नेगेटिव आ रही है, आगे -994 के पास आता समझ भी आता, यहाँ बीच में कहीं नेगेटिव ला रहे हैं उसे आगे नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, जैसे माइनस में कैरी ले लेते हैं ना, डिजिट कम बढ़ता है तो यहाँ हम कैरी लेंगे, लेकिन 1 कैरी नहीं लेंगे, यहाँ हम पूरा बेस कैरी लेंगे। तो 1000 प्लस -8, अब यहाँ कैरी लिया है तो पहले वहां पे जो 12 है वहां -1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर हमने यहाँ वो बेस तो ये लिया है तो आगे जाके कहीं तो माइनस करना पड़ेगा ना, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो लेंगे तो पूरा बेस, ऐड करेंगे बेस, लेकिन उससे पहले वाले उसमें
पहले वाले जो सेपरेटर है उसमें बस एक ही डिजिट यानी -1 करेंगे, ठीक है। तो 1000 माइनस 8 क्या हो जाएगा 992, और यहाँ पे हो गया 12 माइनस 1 इज 11। अब आप देखो तो बेस में कितनी डिजिट थी 3, तो यहाँ 992 तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ 11, ये सिर्फ 11 है, यहाँ तो 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें आगे पीछे तो नहीं करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो 992 के पास कम रह जाएगी वरना 994 के पास। तो 11 जो है हमारा, वहां पे हम 0 ऐड कर देंगे आगे, ठीक है। क्या करेंगे, अगर डिजिट कम रह रही है, जैसे कि यहाँ पे 11 थी, तो मैंने क्या कर दिया, हमें 3 डिजिट्स बनानी थी तो मैंने उसके आगे 0 ऐड कर दिया, ठीक है। अगर 4 बनानी है तो 2 0 ऐड करेंगे। अगर 992 ना होकर वो सिर्फ 92 होता और बेस हमारा 1000 होता, तो हम यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर देते, ठीक है। ये याद रखना, लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राइट साइड में जितनी जो बेस में डिजिट्स वो 0 होंगी उतनी ही उसमें डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 998 का क्यूब किसके बराबर हो गया, 9940119992, ठीक है। बहुत इजी सूत्र है, इससे आप इजीली क्यूब्स निकाल सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।